उस चीज का पता है। जी बिल्कुल। जमीन और चांद सितारे आपस में एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, वो हर अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे हैं। यूनिसेलुलर से गैलेक्सीज तक एक ही एनर्जी है और सारी सेलुलर है, मतलब जरा भी गोल है, सूरज भी गोल है। सूरज भगवान। चांद और सूरज के दरमियान, क्योंकि चांद जो है वो सूरज की रोशनी से रोशन होता है ना, जी बिल्कुल। जमीन दरमियान में आ जाती है तो उसकी जो रोशनी है वो मांद पड़ जाती है, या उसकी जो एनर्जी जारी होती है उसमें एक स्पार्क जैसी एक तातुल आ जाता है, जी। जिसकी वजह से उसके इम्पैक्ट जो आम पड़े होते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है खूबरू एस्ट्रोलॉजर सैयद हैदर जाफरी साहब। आज 16 मार्च है, 15 मार्च इनकी बर्थडे थी। हम एक दिन लेट आए हैं इनके पास क्योंकि ये अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ थे। ज़ाहिर है इन्होंने सारी अपनी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के लिए भी रखनी है। दुनियादारी तो सारे काम चलते ही रहते हैं। तो आज अल्लाह ताला इनको ऐसी हज़ारों बर्थडे नसीब करे और मालक इनका बच्चों के ऊपर इनका साया बरकरार रखे। तो हम आप भी इनको विश कीजिएगा हमारे कमेंट्स में, अपने कमेंट्स जो भी आप देना चाहें। तो सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबसे भाई। पहले आपको जी आपकी बर्थडे मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, आपकी जी मोहब्बत है। मैं तो मतलब अब वो बुजुर्गी के उस लेवल के ऊपर आ गया हुआ हूँ, अब तो जी। जी वो बर्थडे इतना मैटर ही नहीं करती, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है मेरे बच्चों के लिए वो एक इवेंट होता है, तो मेरे बच्चे जो हैं वो फिर मुझे वो कहते हैं कि जी चलें हमने डिनर करने जाना है, या जी तो फिर वो मैं प्लान कर लेता हूँ फैमिली के साथ फिर। जी। जैसा एक्चुअली हमारे व्यूवर्स और आप हमारे सबके पसंदीदा हैं, तो लोग आपको बड़ा लाइक करते हैं और इस वजह से वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपका बर्थडे कौन सा है। इस बहाने उनको पता चल गया, आपके स्टार का भी हाँ, पता चल गया। मेरा स्टार जी स्पाइसेस। पाइसिस है और 15 मार्च मेरी बर्थडे है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। तो वो जो सारा कुछ मैं पाइसेस के बारे में बताता हूँ, तो वो मैं जाहिर सी बात है मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है, जी बिल्कुल। तो चीज़ें हैं। और वो है भी क्योंकि लास्ट ब्रूज है। और आखिरी जी मतलब मैंने बिल्कुल। इसको एक चीज़ देखी है कि ये जो आखिरी बुर्ज होता है ना, या आखिरी कोई भी चीज़ हो, जैसे जी किसी जी। अपना कोई भी कोई मुशायरा हो, कोई हम्म, कोई ऐसा कोई डेक्लेमेशन हो, हम्म, कोई तकरीरी मुकाबला हो, तो जो हम्म, आखिर में आता है ना वो अहम होता है। अहम होता अल्लाह ने भी जो है है। ना ये 12वें बुर्ज में बड़ी ताकतें रखी हुई हैं। सही है। तो मैंने तो अल्लाह को खात नहीं लिखा था कि मुझे पाइसेस में पैदा कर, अल्लाह ने पैदा कर दिया, उसकी मेहरबानी है। साढ़े अम्मी गुड़ वाले चावल पकाते सी ना, तो थले जी पीर घड़ोड़ी होंगी सी ना, मैं कहता मैं लो दो वो बहुत जी मजा सर, ऐसे ही है और ये जी दुनिया में खाई जाती है, जी। दुनिया में ये जो है ना ऐसी चीजें पसंद की ये जाती बहुत पसंद की जाती है जी। सर। जैसे खीर है उसके नीचे भी वो जैसे हम्म। लग जाती है रेडिश। और और हमारे तो घरों में जब ये फसलें आती थी तो रौ दी खीर, जी वो जो होती है वो गन्ने के रस की खीर बनती थी, वो बहुत कमाल की चीज़ है, और गुड़, ओरिजिनल गुड़ जी। वही। तो आप क्या हुआ, बहुत जबरदस्त किस्म के आपके पास होते हैं सर और इसमें भी बड़ा आपका एक्सपीरियंस नहीं, है। मेरा मतलब जी कावा, क्योंकि मैंने हर्बल मेडिसिन भी पढ़ी जी हुई जी। है, तो मैं ग्रीन टीज, मेरे पास डिफरेंट किस्म की 25-30 किस्म की ग्रीन टीज हैं, इसमें भी आप मुख्तलिफ इलाज कर लेते हैं फ्लेवर, माशा। अपना तो मैं कर ही लेता हूँ। नहीं आपने हमें जब पिलाया वो धुआं निकला था। नहीं नहीं सर, वो मतलब ये गले हर चीज साफ हो जाती है। नहीं, वो होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है, मतलब कावा जो है ना ये जी बेसिकली ये एक तरीका इलाज है, और ये ठीक। आपका जो है ना एक मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ जो आपके किचन में ही हैं, यानी मैंने जितनी हर्बल मेडिसिन पढ़ी है, तो 90% बीमारियों का इलाज जो है ना वो आपके किचन में अल्लाह ने रख के भेजा हुआ है। जबरदस्त। सिर्फ आपने उसको जो है वो चैनलाइज करना है, एंड दैट्स इट। ये जो 25 मार्च को ये जो है वो लगने जा रहा है अपना ग्रहण, और वाकई जो आपने बात की, ये मकाफात का साल है, तो इसमें चीज़ें तो बहुत ज़्यादा उलझ रही हैं, जी इसमें कोई शक नहीं है। और ये चूंकि पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स है, जी पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स जो है वो आम चांद ग्रहण में भी ज़्यादा अहम और ज़्यादा असरदार होता है। जी। सूरज ग्रहण की निस्बत चांद ग्रहण के ज़्यादा असरात हमारे इर्द गिर्द होते हैं, और ये जो चांद है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल असरअंदाज होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, तो उसमें जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। अब हम बात पहले ये कर लेते हैं कि ये चांद ग्रहण जो है ये दबाव किसके ऊपर ला रहा है, उसका इलाज क्या है, उसकी तदबीर क्या है, फिर आपको वो भी स्टार बता देंगे कि जिनके ऊपर इसका असर अच्छा पड़ने जा रहा है। इन पे नेगेटिव भी कुछ हैं, कुछ जी, पॉजिटिव भी। 7 स्टार ऐसे जी हैं जिनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, और 5 स्टार ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक। पहले नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि वो क्या है, क्योंकि चांद का ताल्लुक है हमारे इमोशन से, हमारे
इर्द गिर्द की चीज़ों से, हमारे रहन सहन से, मोहब्बत से, फैमिली से, तो सोचने की सलाहियत से चांद का इम्पैक्ट है। तो फिर इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर जब ये ग्रहण या स्पार्क जैसी सिचुएशन होती है तो फिर ये दबाव आता है। एक आम सवाल कर सकता हूँ मैं? जी जी, पूछते जाए। अक्सर लोग कहते हैं ये क्यों लगता है, मतलब चांद ग्रहण क्यों लगता है? ज़मीन आसमान में कोई जी चीज़ स्टैटिक नहीं है जी। जी ठीक है, मुख्तलिफ जो मिथ्स हैं और कहानियाँ हैं कि जी वो ये होता है और वो होता है, वो अपनी जगह। मैं साइंस का आदमी हूँ, मुझे उस चीज़ का पता है। जी बिल्कुल। ज़मीन और चांद सितारे आपस में एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं, वो हर अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे हैं। यूनिसेलुलर से गैलेक्सीज तक एक ही एनर्जी है और सारी सेलुलर है, मतलब जरा भी गोल है, सूरज भी गोल है। सूरज भगवान। ठीक है, एटम भी गोल है, एटम के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वैसे ही घूम रहे हैं जैसे सोलर सिस्टम में सूरज, चांद। जबरदस्त। ठीक है, इसी तरह ये पूरा कायनात का सिस्टम जो है ये कॉम्प्लेक्स भी है और सादा भी है। एक ही तरह का सिस्टम एटम में भी है और एक ही तरह का सिस्टम गैलेक्सीज में भी है। अब इसी तरह जब चीजें घूम रही होती हैं तो बाद औकात चांद और सूरज के दरमियान, क्योंकि चांद जो है वो सूरज की रोशनी से रोशन होता है ना, जी बिल्कुल। जमीन दरमियान में आ जाती है तो उसकी जो रोशनी है वो मांद पड़ जाती है, या उसकी जो एनर्जी जारी होती है उसमें एक स्पार्क जैसी एक तातुल आ जाता है, जिसकी वजह से उसके इम्पैक्ट जो आम पड़े होते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। तो जब ये रुकावट आती है तो ये रुकावट जो है ये बाद औक़ात आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है और बाद औक़ात नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त ये जो ग्रहण लग रहा है पीएसटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, ये पाकिस्तान में तो नजर नहीं आएगा क्योंकि दिन के टाइम लग रहा है। अच्छा, यूरोपियन। 25 मार्च 2024 को ये सुबह 9:53 16 सेकंड पे शुरू होगा। ठीक। 12:12 पे पीक पे होगा और 2:32 दोपहर के टाइम ये खत्म हो जाएगा। 2 घंटे 81 मिनट का ये ग्रहण है। ये ज्यादा नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और अटलांटिक ओशन में। ठीक। तो ये जो है ये इनके लिए चीजें जो है, इन जो ममालिक में जहाँ नजर आएगा वहां भी इम्पैक्ट होगा, जहां नजर नहीं आएगा इम्पैक्ट वहां भी होगा। अच्छा। इसका क्योंकि इसका इमोशन पूरा साइकिल है, इसकी विजिबिलिटी जो इसकी है विजिबिलिटी हो या ना हो लेकिन इसके अच्छा। असरात सारी असरात। दुनिया पे महसूस किए जाएंगे। ठीक। सबसे ज्यादा असरात उस तरफ होंगे जहां पे ये नजर आएगा, लेकिन इसके बावजूद उन इलाकों में भी इसके असरात होंगे जहां ये नजर नहीं आएगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा असरात जो इसके आएंगे वो ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका और खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में इसके असरात बहुत ज्यादा नजर आएंगे। उसके असरात जो है वो सबसे ज्यादा मनफी असरात पड़ेंगे आपकी इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल जो है वो चीज़ों के ऊपर, आपके बिजनेसेस के ऊपर, आपकी कंपनीज के ऊपर, और ख़ास तौर पे आईटी से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड या टेक जाइंट्स जितने भी हैं, जाइंट्स जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उनके ऊपर असरात आ रहे हैं। गूगल है, अमेजोन है, फेसबुक है, ट्विटर जो आजकल एक्स है उसमें, और इसमें इतने मुश्किल असलाहत आ रहे हैं कि बाद औक़ात लोगों की जॉब्स जो हैं वो जाती हुई नज़र आ रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पे अमेरिका की कुछ स्टेट्स, ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका वाली साइड के ऊपर, उनको जो है ना कोई रॉइट्स यानी दंगे फसाद के चांसेस हैं। सियासी सूरत हाल बिगड़ने की तरफ जा रही है अमेरिका में इस वक्त जो है वो चीज़ें। अब देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है जी। देखा ना, महंगाई का ऐसा तनासब है कि जो हमारे ओवरसीज हैं वो तो बहुत परेशान है। ऐसे क्या है, वो तो कुछ गोरे तो चले सर्वाइव कर रहे होंगे, लेकिन ये गोरे भी परेशान है जी इस वक्त। मतलब ये जब ये इन्फ्लेशन आती हैं या फाइनेंशियल जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं तो ये देख के नहीं होती कि जी यार गोरे ने तो इन्हें नहीं होना तो यार काले ने तो इन्हें लो जाओ। ठीक है, वो अपने हालात चीज़ों की वजह से होती हैं इस वक्त। हाँ, एक और चीज़ जो दुनिया में मकाफात अमल का सवाल है, तो जिन जिन लोगों ने लोगों के लिए जो है वो नुकसान किए हुए हैं, ख़ास तौर पे जो वो मुल्क हैं जो जंगी आलात बनाते हैं, ठीक है, और चूंकि इस वक्त आपने देखा कि ये जंगी आलात जो हैं ये बेगुनाह लोगों के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान में हो, वो दुनिया के किसी मुल्क में हो, वो यमन में हो, फलस्तीन में हो, लबनान में हो, जुल्म की इंतहा हो गई हुई है। ऐसे मौके पैदा करते हैं। अब अल्लाह की तरफ से ये जो सिचुएशंस बन रही हैं ये उस तरफ जा रही हैं कि वो मुल्क जो
जंगी साजो सामान बनाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो अहम है वो अमेरिका है, क्योंकि दुनिया का 41%, 41% जो असला है वो अमेरिका बनाता है। उसके बाद रशिया और फिर फ्रांस। तो इन तीनों मुल्कों में इसके सबसे ज़्यादा मनफी असरात देखने में आएंगे। इसमें सप्लाई चेन्स मुतासर होंगी, कमोडिटी सुपर साइकिल बन सकता है। इसके अलावा फूड आइटम्स की शॉर्टेज आ सकती है। अगर हम अपने खत्े में देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये जो कश्मीर के हालात ख़राब हो सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हालात ख़राब हो सकते हैं, गवादर में दबाव आ सकता है, तो आ सकती हैं चीज़ें। इस वक्त जो है ना ओवरऑल चीज़ें बाहर हाल ख़राब हो रही हैं। खराब होती जा रही है। अच्छा, ये मतलब ऐसे पर्सन टू पर्सन देखा है तो कौन से मर्द और ख़वातीन है स्पेशली जिनके ऊपर गहन के असरात हो सकते हैं, मतलब किनको बचना चाहिए इन असरात से? मैं बता देता हूँ जी, पर्सन टू पर्सन तो हर एक बंदे का जायचा अलहदा देख के जी बताया जा बिल्कुल। सकता है, लेकिन हम चूंकि स्टार्स की बात करते हैं तो हाँ जी। 7 स्टार ऐसे हैं जिनको बचना चाहिए, जी। जिनके ऊपर दबाव आ सकता है। पहला एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा कैंसर, चौथा लिब्रा, फिर पांचवा कैप्रिकॉन, छठा एक्वेरियस, सातवां पाइसेस। इनके अच्छा। ऊपर दबाव आ सकता है। जी जी। इनको अपने अल्लाह के साथ जुड़े रहना, इनको अपने आप को मजबूत करना है। इनको जितना अल्लाह के करीब रह सकते हैं उतना अल्लाह के करीब रहें, और जितना जो है वो अल्लाह की रहमत के साए में रह सकते हैं उतना रहमत के साए में रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो इनकी रेमेडी है। मतलब इनकी रेमेडी जो है ना, वो सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो सूरह अल बुरूज। अच्छा। सूरह अल बुरूज की तिलावत कम अज़ कम 11 मरतबा रोज़ कर लें, और इन बिल्कुल। 15 दिन में जो है वो 3 दिन भी लगातार कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ज़्यादा दिन ना भी करें, लेकिन 3 दिन, 15 दिन आने से पहले या 15 दिन आने से के बाद में किसी भी वक्त 3 दिन लगातार 11 मरतबा रोज़ सूरह अल बुरूज की तिलावत कर लें। दरूद पाक जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं इस दरूद पाक पढ़ते रहें, और रिसालत माब सरकार ख़त्मिया मरतबत सर्वर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत से वफ़ादार रहें, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जी, आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। जो नाज़रीन अब हमारा प्रोग्राम देखेंगे क्या वो अब से शुरू कर दें अभी भी कर लें। ताकि 25 मार्च आने से पहले देखें, उसकी उसके नेगेटिविटी 15 दिन खत्म हो शुरू जाए? हो गए हैं, 25 को अगर जी आना है तो 10 तारीख से 10 मार्च से तो उसके बिल्कुल, असरात आने शुरू हो आने गए से ना। हो जाए। तो अब जो है वो अगले कर लें, बिल्कुल कर ठीक है। सकते हैं। इसके अलावा मैं बार बार जिक्र करता हूँ, प्रेग्नेंट वुमेन या वो खवातीन जिनके बच्चे छोटे हैं, जी बिल्कुल। उनको बहुत एहतियात करने की जरूरत है। वजह ये नहीं है कि ये कोई मतलब कोई इन्होंने कोई जादू टूना या, हम्म। होता क्या है कि आपका जो ऑरा है, जिस तरह आपकी इम्यूनिटी है उसी तरह आपके गिर्द एक मकनातीसी हिसार है। जी वो हिसार आपको जो है वो अपनी उसके नीचे रखता है। जी। तो जब आपको वो हिसार आपको जो है वो संभालता है, तो फिर वो आपको जो है वो एनर्जाइज भी करता है हम्म। और आपको बचाता भी है। अब माँ के पेट में बच्चा है, बच्चे का अपना ऑरा तो डेवलप होगा कहीं 10-11 साल में ना। जी बिल्कुल। तो उस वक्त अब माँ का ऑरा 2 जानों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका बिल्कुल, मतलब है ऑरा के ऊपर दबाव है। इसलिए माँ को एहतियात इसलिए माँ को एहतियात करनी पड़ती है। इसी तरह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका अपना ऑरा भी बनता जाता है। तो वैसी सूरत में उनको जो है वो थोड़ा बहुत अपने आप को मजबूत रखने की जरूरत पेश आती है। जो ऑरा है आपका वो जी आपको प्रोटेक्ट करता है, और अगर ऑरा के ऊपर दबाव है तो फिर माँ को सबसे ज्यादा, क्योंकि रिसालत माँ सरकार खत्मी मरतबा सर्वर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ जो है वो उसके 3 हिस्से और बाप का एक, यानी 4 बार आपसे पूछा गया तो 3 मरतबा आपने माँ का नाम लिया और चौथी बार आपने बाप का नाम बाप लिया। का नाम। तो इसका मतलब है कि 75% जो बच्चे का हो रहा है वो अपनी माँ के इम्पैक्ट में होता है, जी 25% जो होता है वो बाप के इम्पैक्ट में होता है हो रहा। तो वो जो 75% है वो माँ अपने आप को जितना मजबूत करेंगी उतना ज़्यादा जो है वो बच्चा प्रोटेक्शन में आएगा, क्योंकि वैसे भी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल। तो वो तो माँ को बहुत ज़्यादा, हाँ बाप का जो है वो सबसे ज़्यादा 25%, वो 25% है जो कंपल्सरी है। बिल्कुल 25% वो है कि जो बाप का वो कंपल्सरी है, क्योंकि कम बात। आपकी जेनेटिक्स, आपका जो ओरिजिन है वो बाप से चलता है। बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा अहम तरीन वो है। हम्म। अगर उसकी वेटेज 25% भी है तो वो 25% 75% के ऊपर भारी है। भारी होता। ठीक। तो वो एक अल्लाह ने बैलेंस रखा हुआ ना हर चीज का। माँ को अपने आप को अल्लाह के करीब करना है, बाप को भी अपने आप को अल्लाह के करीब करना है, तो बच्चा बहुत ज्यादा सुकून में रहेगा। नहीं ठीक। करेंगे तो बच्चे को मसले होंगे।
अच्छा, आपने फरमाया था कि इसमें 7 जो बुरूज हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। 7 जो मैंने जी, नाम लिए ना तो इन वजह इनकी क्या-क्या एहतियात है, मतलब जैसे गुस्सा? अल्लाह के करीब, हाँ, जी, गुस्सा ना करें, जी, जज़्बाती ना हो, रिस्क लेके काम ना करें। जी, इस वक़्त ख़ास तौर पे अपने रिलेशंस में शक-शुबे की बुनियाद पे अपनी चीज़ें जो है ख़राब ना होने दें, तो हालात इनके अच्छे ही हो जाएँगे इंशाअल्लाह। ठीक होगा। चलिए नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च थी इनकी। तो हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनको चाँद ग्रहण जो मून क्लिप लगने जा रहा है उसमें उसके फ़ायदे होंगे। तो कुछ सवाल ले लें? 2 जी, 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 ज़रूर। मेहरबानी आपकी। एक फ़ातिमा आमिर है, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम, मेरे बारे में बताएँ कि ये जो आपने पीछे प्रिडिक्शन की थी कैप्रिकॉर्न के बारे में, तो वो हाउसवाइफ के लिए भी है वो? जी, बिल्कुल हाउसवाइफ्स के लिए होती है। मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ पहले मैं चूँकि अपने प्रेडिक्शंस में ख़ास तौर के ऊपर हाउसवाइफ्स का ज़िक्र अलहदा करता था। जी, लेकिन फिर मतलब ये हुआ कि वो ज़रा वर्कलोड की वजह से फिर हमने उसको हाउसवाइफ्स को अलहदा, क्योंकि हाउसवाइफ जब हम ख़वातीन का ज़िक्र करते हैं तो फिर वो सारे ही हैं। सारे आ जाते हैं, बिज़नेस ठीक। वुमेन भी और जी। हाउसवाइफ भी सारे। अच्छा, आमिर शाह साहब हैं, ये कहते हैं मैं मतलब एरीज हूँ, तो हम एरीज वालों ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, 2 साल से कर्ज है, काम नहीं मिलता, पता नहीं क्यों, कोई एरीज़ दुआ का दे दें। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है जी। जी, मेहनत तो अल्लाह इंशाल्लाह। देखें, कभी-कभी रात नहीं रहती हमेशा और कभी दिन नहीं रहता दिन नहीं हमेशा। रहता, बिल्कुल। मुश्किलात उठाई हैं तो अच्छा वक़्त भी आएगा। जी, कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि इन्ना माल उसरी युसरा फ़इन्ना माल उसरी युसरा। बेशक तंगी के साथ आसानी है, आसानी और है। है जी तंगी के साथ आसानी, यकीनन इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सैयदा ताहिर इस्माइल साहबा हैं, ताहिरा इस्माइल साहबा, ये कहती हैं मेरे हस्बैंड जो स्कॉर्पियो हैं, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे शौहर के दूसरी औरतों के साथ मामलात हैं, और दुआ करें कि ये छोड़ अल्लाह दें तो। ज़रूर करम करेगा जी, अल्लाह पाक करम करे। सादात हैं तो फिर सादात को तो अपने खून की हिफाज़त करनी चाहिए जी। जी, सैयदों की तो ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, तो सैयद बन के दिखाना बड़ा ज़रूरी जी। होता है। अजीज़ फातिमा कहते हैं अल्लाह आपका मुँह मुबारक करे, अभी तक तो जो महसूस नहीं हो रहा, आपने फरमाया था कि लियो के बड़े दिन अच्छे बहुत आ रहे अच्छे हैं। आएँगे जी, आप तो देखिएगा इंशाल्लाह, मेरी अल्लाह ने करना वो है। कह रहे हैं शादी और बिज़नेस के हवाले से कुछ बता दें कि आगे ज़िंदगी कैसी अल्लाह ज़रूर गुजरेगी? करेगा, और लियोज़ के लिए तो इस वक़्त बिज़नेस के हालात बहुत अच्छे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हालात बहुत अच्छे हैं। जी, वो बड़ा कामयाब हो सकते हैं आने वाले वक़्त जी। में नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला। सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से शाह साहब का बहुत कीमती वक़्त होता है, तो हम इनसे इजाज़त लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपके बाकी सवालों के भी जवाब देंगे। तो बॉटम ऑफ स्क्रीन शाह साहब का नंबर चल रहा है, अगर आपने अपना कोई ज़ायचा बनाना है और कोई जायज़ मसला पूछना चाहते हैं, तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।